संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल जैसा ग्रंथ लिखा। उनकी पत्नी विद्योत्तमा कितनी विदुषी थी, ऐसी किंवदंती आपने पढ़ी होगी। जब वो आए थे कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, वो प्रश्न करती है, तो इतना सुंदर संवाद, ये है सशक्तिकरण। लेकिन आज हमने क्या सशक्तिकरण मान लिया जी? ये थी उस समय की शिक्षा, और आज की शिक्षा क्या है? राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटा सा गांव है सामराव, वहां के माता पिता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बेंगलोर लेके जाते हैं। हमने सशक्तिकरण क्या समझा? पति पत्नी और बेटी बेंगलोर पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चे को बहुत मन से पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपनी रातों की नींद खराब करते हैं और उस बच्ची को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। होता क्या है, वो बच्ची बड़ी हो जाती है, वो कहते हैं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसको इंजीनियरिंग कराते हैं। उसके बाद वो लड़की नौकरी करने लग जाती है, और जब नौकरी करती है तो वो लड़की थोड़े दिन बाद नौकरी करते करते अपने साथ वालों से मिलते जुलते किसी एक व्यक्ति से प्रेम कर बैठती है। उनके पिताजी को ये बात नहीं पता होती। अब वो आराम से गांव आते हैं और गांव आकर के अपनी बेटी का विवाह तय कर देते हैं। जब विवाह तय करते हैं, वो अपनी ससुराल चली जाती है। अब जाकर के वो बेटी वहां थोड़े दिन रहती है और सबको बहुत परेशान करती है, सबको परेशान करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ले जाओ, यहाँ पे इन्होंने परेशान कर दिया। अब माता पिता तो झेलेंगे ही, कोई झेले ना झेले, वापस उसके माता पिता उसको अपने घर ले आते हैं। होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो लड़की कहती है मुझे बाहर जाना है, मुझे नौकरी करने भेज दो। माता पिता कहते हैं जाओ, चली जाओ, अपना जीवन शुरू करो, बेंगलोर भेज देते हैं। थोड़े दिन बाद उस लड़की का फोन बंद हो जाता है, कोई सूचना नहीं, कुछ पता नहीं। माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने के अंदर कि कहाँ है हमारी बच्ची। पुलिस बहुत गहनता से जांच करती है और अंतिम में जाके पता चलता है, जब फोन इत्यादि देखा जाता है, कि पूना में है। आप विचार करके देखिए, माता पिता ने कहाँ पढ़ने भेजा और कहाँ पहुंच गई, तो पता चलता है पूना में है। अब माता पिता पूना में पहुंचते हैं। जब पूना में पहुंचे तो पुलिस को लेकर के पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अरे जी मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, माता पिता के साथ नहीं जाऊंगी, जाना होता तो मैं आती क्यों, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। और किसी लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी, जिसका बेंगलोर से इधर ट्रांसफर हो गया था। इसको हमने माना सशक्तिकरण। फिर क्या कहती है, लेडीज पुलिस के साथ जाऊंगी, पहले लेडीज पुलिस बुलाओ। लेडीज पुलिस बुलाई जाती है और उस लड़की को घर विदा कर दिया जाता है, उसको घर में लाके रख दिया जाता है। अपने दादा दादी के साथ बड़े प्यार से रह रही थी। एक दिन देखिए शैक्षिक हमारा सशक्तिकरण कैसा हुआ। घर में बैठी है, दादा दादी के साथ है, और ट्वीट कर देती है पुलिस को, एसडीएम को, थानेदार को, सबको ट्वीट करती है कि मुझे घर में बंदी बना के रखा है और मुझे डर है ये लोग मुझे मार देंगे, ना खाना देते ना पानी देते। और तुरंत पुलिस उसके घर आती है कि क्या हुआ, और आकर के पूछते हैं कि आपकी बेटी है क्या, उसको बुलाया जाता है। वो तुरंत बैग लेके आती है और वो कहती है मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चलो। 10 अक्टूबर की घटना है। वो वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है। इतना रोती है उसकी माँ, हाथ जोड़ती है मेरी बच्ची मत जा। उसकी दादी रो रही है, उसके दादा रो रहे हैं, और उस बच्ची की आंख से आंसू नहीं आता। इसको हमने सशक्तिकरण मान लिया। उसका कहीं ना कहीं अगर मूल कारण देखा जाए तो हम हैं।